पशु कटवा करके मांस का व्यापार करता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय भारत देश का सबसे बड़ा मांस विक्रेता है। क्या कोई संत मांस विक्रेता हो सकता है? संत क्या करके संतों का अपमान मत करो। आदित्यनाथ संत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, राजनेता है। अगर संत कहोगे इसका मतलब सब संतों का अपमान हो जाएगा। कोई भी संत मांस विक्रेता नहीं हो सकता। और आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के सबसे बड़े मांस विक्रेता हैं। 50% शेयर उनका है मांस के निर्यात में। इसलिए मांस विक्रेता ना तो योगी हो सकता, ना तो सन्यासी हो सकता, और ना तो संत हो सकता। संत अहिंसक होता है, हिंसक नहीं होता है, और मांस का व्यापार नहीं करता है। इसलिए खबरदार, जो संतों का आपने अपमान किया उनको संत कह करके। अगर उनको संत कहोगे तो जो अहिंसक बेचारा बैठा है, जो चींटी को भी नहीं मारना चाहता, उसको क्या कहोगे आप? आपके पास शब्द क्या है उनके लिए? इसलिए जो शब्द जिस अर्थ में परंपरा से कहे गए हैं उन्हीं अर्थों में उनका प्रयोग करिए। ऐसे ढोंगी पाखंडी के लिए मत करिए। ऐसा है कि संत की सरकार हो तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन संत भी तो संत होना चाहिए ना। केवल चोला संत का हो, इतने से कोई संत नहीं हो जाता। पुलिस होने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग और पुलिस के कार्य भी होने चाहिए। केवल ड्रेस पहन लेने से कोई पुलिस नहीं हो जाता। इसी तरह संत भी, जब संतों का आचरण होगा, आप बताइए, जो भी सन्यासी होता है, संत होता है, वो अहिंसक होता है, वो किसी की हिंसा नहीं कर सकता। और एक मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं के द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, जिससे पशु काटे जा रहे हैं और मांस का निर्यात हो रहा है। करोड़ों पशु इनके कार्यकाल में काट करके मांस बना करके बेच दिए गए। तो क्या ये कोई सन्यासी यति कर सकता है? कोई संत कर सकता है? इसलिए जो लोग इनको संत कहते हैं वो गलत लोग हैं। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना। पूरे भारत से जितना मांस का निर्यात इस समय हो रहा है, उसका लगभग 50% उत्तर प्रदेश से हो रहा है। और उत्तर प्रदेश से जो कुछ होता है वो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होते हैं। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़े मांस विक्रेता इस समय भारत के हैं ये। तो वही हमने कहा कि सबसे बड़ा मांस विक्रेता जो है, उसको अगर आप लोग संत कहोगे तो कसाई को क्या कहोगे? ऐसा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम खराब नहीं मानते। हम मानते हैं कि कोई चीज बढ़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उस बढ़ी हुई चीज का सदुपयोग हमको आना चाहिए। तो अगर हमको उसका सदुपयोग आता होता अपनी जनसंख्या का, तो हमको समस्या ना होती। कई देश हैं जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रहे हैं। अपने देश में कई लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने का फायदा होगा हमको। समझाने वाले भी बताते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो जब आप दूसरों के बारे में जानते हो कि उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनको लाभ होगा, तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो लाभ क्यों नहीं होगा? आप उसका ऐसा उपयोग करो ना। तो आपको उपयोग नहीं आता है, इसीलिए ये समस्या है। अन्यथा ये तो बहुत बड़ी भगवान की देन है। अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध भारत में उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो। नहीं, ठीक है, जैसे आप और आपका कैमरामैन, आप लड़ो दोनों लोग, हमें क्या दिक्कत? खूब लड़ो। लेकिन अगर आपकी लड़ाई से हमको कोई चोट लगती है, जैसे आप लड़ गए और हमारी गाड़ी का ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, तो क्या होगा? हम कहेंगे ना आपसे कि आप लोग लड़े, हमारा टूटा, आप हर्जाना भरो। तो भारत की सरकार को ये चाहिए कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनको नोटिस भेजे कि आपकी लड़ाई के कारण, हम तो इसमें न लेना था न देना था, ना आपके पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, आपकी लड़ाई के कारण हमारी जनता को ये परेशानी हुई है और इसका इतना घाटा हम आकलन कर रहे हैं, भरपाई करिए। या तो आप लोग तीनों मिलके करिए या तो कोई एक करे। तो नोटिस नहीं ठोक सकते हम, लेकिन हम ठोक ही नहीं रहे हैं। जब हमारा कोई दोष नहीं तो हम क्यों घाटा सहें, हम क्यों परेशानी सहें? उसके बाद भी हम परेशान हैं, इसका मतलब उनके कारण है। तो उनके ऊपर हमको मुआवजा ठोकना चाहिए कि नहीं? तो ये मुआवजा ठोकने की हिम्मत तुम्हारे प्रधानमंत्री में नहीं है, और इसीलिए हम सब परेशान हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री सही होता तो अभी तक उनके ऊपर नोटिस ठोक चुका होता और जुर्माना वसूल करता, और वसूल कर करके हम सबको मुआवजा दे देता। लेकिन क्या करें, जब अपना ही व्यक्ति खोटा है तो कोई क्या करे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।